चल महारानी, बहुत हुई लुका छिपी, अब तेरा खेल खत्म। मैं जानती थी तू जरूर आएगी, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि तुझे तेरे पति और सास खुद से भी ज्यादा प्यारे हैं। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? वहीं रुक वहीं। सुन, परसों सुबह तेरी मोहलत खत्म हो रही है। उसके बाद तू चाहे कुछ भी कर ले, हरमन को मुझसे नहीं बचा पाएगी। नहीं जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ और करके रहूंगी। फिलहाल मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तेरे घर के लैंडलाइन और मोबाइल फोन पर तेरे पति और सास की नजर है। वैसे जब दोनों ने तुझ किन्नर को बहू स्वीकार कर ही लिया है तो बता दे ना, यही बात दुनिया को बता दे। देखते हैं दुनिया तुझे स्वीकारती है या नहीं। मैं अपना सच नहीं बता सकती हूँ जी, वो वरना मम्मी जी और पापा जी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा सच अगर समाज के सामने आ गया तो पापा जी मम्मी जी को तलाक दे देंगे, और अगर मैंने सच नहीं बताया तो मैं आपकी दुश्मनी मुझसे है। आप हरमन जी को क्यों मारना चाहती है? आप मम्मी जी को क्यों बर्बाद करना चाहती है? आपको क्या मिलेगा? सुकून, चैन। तेरे पूरे परिवार की बर्बादी में ही मेरी खुशी है। तूने और हरमन ने मिलकर मुझे बर्बाद किया, अब मैं तेरे परिवार को बर्बाद करूंगी। कैसे छोड़ दूं मैं तुम लोगों को? ये बर्बादी और बदले की प्लानिंग जेल में जाके करना। हरमन जी! या तो तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो या खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार। मैं जानती थी सौम्या ये बात तुम्हें जरूर बता देगी और तुम उसका पीछा करते करते यहाँ जरूर आओगे मुझे पकड़ने। इतना आसान नहीं है मुझ तक पहुँचना। चलो। मुझे पता था कि वो हरमन सौम्या के पीछे पीछे जरूर आएगा, इसीलिए तो मैंने उसे वहां बुलाया था। एंड आई टेल यू, उसे परेशान देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। लुक्स हैंडसम दो वन इज इरिटेटेड। और वो सौम्या, वो भी कितनी डर गई थी। सनम जी, मैंने आपकी दीदी को कभी इतनी जोर जोर से ठाके मार के हंसता हुआ कभी नहीं सुना मैंने। पलम जी, मैं बताती हूँ ना आपको क्या हुआ ना कि मेरे पेट में ना कुछ अजीब सा हो रहा था, तो मैंने दीदी से बोला, मैंने कहा पेट में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, तो कहती है कि ना बच्चा ना पेट के अंदर से ना गुदगुदी कर रहा होगा। मैंने कहा लो जी कर लो बात। ऐसा भी होता है क्या? पेट में से बच्चा गुदगुदी करेगा? पर ये ना मुझे समझाते समझाते खुद ही देखिए ना कैसे हंस पड़ी।
नहीं, आपकी दीदी बिल्कुल सत्य कह रही है। हाँ जी, मैं जब प्रीत थी ना पेट से, हरमन जब टिटचा सी तो कहती रहती थी हरक सिंह जी वो पेट में ना लात मार रहा है। मैंने कहा मरेगा ही प्रीत, देखो वक्त की, पहले वो पेट में लात मारता था, अभी वो बड़ा होके लात मार रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है उससे पंगा लेने की। सबको पता है आपके रुतबे के बारे में, कोई ले सकता है भला पंगा है? आपका देखो सर दुखने लगा होगा फिर से इतना टेंशन लेते हुए। आप बैठ जाओ उधर। अच्छा बैठो, मैं आपका सर दबा देती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। ये समझ नहीं आया, एक गुरदासपुर में कौन ऐसा पैदा हो गया? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, वो आवाज महारानी की थी, वही महारानी। तो अब क्या करेंगे हरमन जी? परसों सुबह तक का वक्त दिया है, उसके पहले हमें उसे पकड़ना होगा। इतनी आसानी से वो हमारे परिवार की खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। यही तो मेरी चाल है मेरे हीरो। वैसे आंटी आप परेशान करो मेरी मम्मी को, आज तो मैं तुम्हारा फोन तोड़ डालूंगा। बलम जी। हाँ जी। आप ना सबसे पहले मुझे बहुत अच्छी से शॉपिंग करा दीजिएगा बाय गॉड। ठीक है जी। उसके बाद ना आप मुझे मूवी दिखा दीजिएगा और शाम को खाना पीना खा के आराम से घर आ जाएंगे। तय हो गया, पहले हम फिल्म देखेंगे, चंगा खाना खावांगे, उसके बाद हम जब वापस आएंगे तब हम गोपाले का फ्रेश फलूदा खा के आएंगे। हैं जी? तुसी सच्ची कितने स्वीट हो। है ना? हाँ जी चलिए जी, हैंड इन हैंड। ये मैं और जो सोम्या को जो बार बार फोन करके हरमन को मारने की धमकियां दी जा रही है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अरे वीरेन जी आपको क्या करना है सीरियस बात का? वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है बाय गॉड दिस। अब उसे कुछ करना ही होता तो वो फोन करके अपना टाइम पास नहीं करता। और वैसे भी इस पूरे पिंड में हरक सिंह से पंगा लेने की किसी की औकात हैगी? इन तीनों के पास और कोई काम तो हैगा नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये क्या करेंगे? और यही सब करते रहते हैं फालतू की चीजें। वैसे बैंकॉक में बैठी महारानी, वो यहाँ पे थोड़ी ना आएगी सिर्फ वो इसको इन लोगों को मारने के लिए। वैसे बलम जी ये बैंकॉक से याद आया, जब से मैं छोटी थी तब से मेरा सपना था कि मैं ना बैंकॉक शैंकॉक जाऊं। माय गॉड दिस इतनी छोटी सी बात है, मैं आपको ले जाऊंगा कमाल। आओ जी, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। हाँ जी चलिए फिर। चलिए। एक मिनट, वो केड़ा गाना है? माँ क्या तेरी माया, What an act you are। चलो ठीक है, सब कुछ प्लान के मुताबिक तो हो ही रहा है। अब ये मोहिनी हरक सिंह को पूरा दिन बाहर रखेगी और उसके परिवार का ख्याल मैं रखूंगी। भाई तो भाई ये मेन 3 लोग है कहाँ? शन्नु से पूछूं। शन्नु जी आज चाय नाश्ता कितने लोगों के लिए बनाऊं? एक काम करिए, पूरे गांव का बना दीजिए। जी। आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर सिर्फ हम हैं और रावी की फैमिली है? और कोई है दिख रहा है आपको घर में? सब बाहर गए हैं ना, तो सिर्फ इतने ही लोगों का खाना बनेगा, ठीक है? ये तीनों कहाँ गायब हो गए अब? नॉनसेंस। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय।
लीजिए लीजिए, पीजिए ना। हाँ, आप कैसे पी सकते हैं, है ना? सोच रहे हैं तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे ही हमारी रानी दीदी मिल जाएगी, हम सब आपको मिलकर सही सलामत आपके घर तक छोड़ कर आएंगे, ठीक है? और हाँ, अपने घर के काम ना भूल जाइए, क्योंकि वो सारे काम अब हम करेंगे। रानी दीदी कहाँ है? सौम्या, हम खुद भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप लोगों को पता है ना कि रानी दीदी कहाँ है? प्लीज बता दीजिए। अरे, एक वक्त आपकी वो अच्छी दोस्त रह चुकी है, किसी और की दुश्मनी आप उनसे मत निकालिए प्लीज। प्लीज बता दीजिए कहाँ है वो। अच्छा, उस नाते ना सही, कम से कम ये सोचकर तो बता दीजिए कि रानी दीदी भी हम सबकी तरह एक किन्नर ही है। और हम ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कम से कम इस नाते तो बता दीजिए वो कहाँ है, प्लीज। हमें पता है कि हम यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे, यहाँ किसी को यकीन नहीं होगा, पर अगर तुझे ऐसा लगता है कि इस सब में हम शामिल हैं, तो ये ले चप्पल और मार हमें। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। हम तुझसे नफरत करते हैं, पर रानी से हमारी क्या दुश्मनी? हम उसके बारे में बुरा क्यों सोचेंगे? सच में सौम्या, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। ये मामला आप लोगों की आपसी दुश्मनी का नहीं है। हो ना हो, रानी का गायब होना महारानी के खेल से जुड़ा हुआ है। सौम्या, रितो, अभी यहां से चलते। सबसे पहले हमें रानी का पता लगाना होगा। जी दीदी, हम जाते हैं। यही आए थे तीनों, रानी को ढूंढते हुए। रवीना, कारीना, अब तुम दोनों वहां से जल्दी जल्दी निकलो। और सुनो, तुम्हें पता है ना क्या करना है? और महारानी, तुझे भी पता है तुझे क्या करना है? चल महारानी, शुरू कर अपनी कहानी। ओए, रुक रुक, वहीं रुक। ओ, कौन है अभी तू? हैं? और इस तरह कर में कैसे घुसा जा रहा है? वो मैं वीरेन जी, मैं अभी चाय नाश्ता बना रही थी ना आप सबके लिए, तो किचन में बहुत सारे कॉकरोचेस थे, तो वो तो सेहत के लिए अच्छे नहीं है ना, इसलिए मैंने बुलाया कॉकरोच मारने के लिए। आइए आप उस तरफ आइए।
पूरा परिवार मेरे सामने है, तो अपना काम शुरू कर। रानी का फोन। रानी दीदी का फोन। हेलो रानी जी, आप कहाँ हो? काली मंदिर के पीछे वाले गोडाउन में। हरमन जी बचा लीजिए, हरमन जी बचा लीजिए मुझे, हरमन जी बचा लीजिए। हेलो लेकिन हेलो हेलो क्या हुआ जी? कहाँ है वो? कहाँ है रानी दीदी? उसे काली मंदिर के पीछे वाले गोदाम में बंद कर रखा है। कह रही थी बहुत खतरनाक लोग हैं। तो चलिए उन्हें लेकर आते हैं, चलिए। नहीं सौम्या, तुम यही रहो। प्रीतो, अपनी बहू को संभाल, मैं जाकर रानी जी को लेके आता हूँ। नहीं, आप अकेले पड़ जाएंगे, मैं चलती हूँ आपके साथ, चलिए ना। सौम्या, इस बात पे कोई बहस नहीं होगी, मैं अकेले जाऊंगा। प्रीतो, तू सौम्या को संभाल। सौम्या, जाने दे, वो संभाल लेकर ले आएगा रानी को, कुछ नहीं होगा। चल तू चल, चलो चल। रावीना, अपना काम तो अब शुरू कर, और सुन, डरना कभी ना। भाई साहब जी, मैंने सुना है कि हरक सिंह को हार्ट अटैक हो गया है। ये खबर सही है क्या? क्या? अरे सच्ची? हाँ। चलो चलो, चलकर देखते हैं जल्दी। जाओ। जी वो मैंने पूरे किचन में दवाई डाल दी है, बहुत अच्छे तरीके से। ओए, ओए क्या कर रहा है? दरवाजा क्यों बंद कर रहा है तू? हैं? बंद कर। अरे क्या कर रहे हो ये? वीरन! कौन है? कौन सी? कौन है तू? और ये क्या कर रही?